हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है साइंस में, और जो उसका ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है बेटा आपका रनिंग में है, उसका जो टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है, तो हम क्लास 9 जो सब्जेक्ट है वो साइंस है आपकी। साइंस में फिजिक्स ग्रेविटेशन टॉपिक है, उसका पार्ट 4 जो पार्ट 6 वाली। इसमें फ्री फॉल जो आपका टॉपिक है हम इसको पढ़ने वाले हैं आज। फ्री फॉल, अब फ्री फॉल में क्या है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब कोई बॉडी किसी हाइट से छोड़ी जाती है, ठीक है, अर्थ की तरफ आ रही है, उसमें केवल किस फोर्स से आ रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ आती है, और उसमें कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। सपोज करो कोई कुछ भी नहीं लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। तो लिखते हैं द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स of earth under the gravitational force of earth with no other force no others forces acting on it, ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। इसका कहने का मतलब क्या है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन से फोर्स के कारण नीचे आती है बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कोई और फोर्स एक्टिंग नहीं है, मतलब लगा हुआ नहीं है। इट्स कॉल्ड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहलाता है, वो फ्री फॉल। नेक्स्ट है बेटा इसी का पॉइंट है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। तो वो हम लिखते हैं पॉइंट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट है, उसका पॉइंट है ये, तो उसकी डेफिनेशन हो गई, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth does not depend on the mass
does not depend on the mass of the object. जो एक्सेलरेशन होता है उस जो फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उस पर, तो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन रिड्यूस्ड, 20 पॉइंट को मैं आपको समझा दूंगा, पहले कॉपी करते हैं। द एक्सेलरेशन रिड्यूस्ड, द एक्सेलरेशन रिड्यूस्ड इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, in the freely falling bodies is the same for all the bodies, all the bodies, and it does not depend on the mass of the falling bodies, on the mass of the falling body. The acceleration produced in the freely falling bodies, जब acceleration उस freely falling bodies पर प्रोड्यूस किया जाता है, same for all the bodies, तो and it does not depend on the mass, वो उस पर उतना ही, किसी भी बॉडी पर अगर एक्सेलरेशन लगाया जाएगा या एक्सेलरेशन होगा तो वो उतना ही रहेगा, वो डिपेंड मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे एक बॉडी हो चाहे दूसरी बॉडी हो, दोनों को एक साथ छोड़ो तो उस पर जितना उस पर लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन उतना ही दूसरी ऑब्जेक्ट पर लगेगा। सपोज करो दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ा जा रहा है, तो जितना इस बॉडी पर ये 1 किलो मास की है, सपोज करो 1 kg ऑफ मास, इसका 2 kg है, अगर दोनों को साथ में नीचे छोड़ा जाएगा, जब नीचे छोड़ते हैं तो सबसे पहले इस पर जो मास एक्सेलरेशन लगेगा वो इस पर ही लगेगा, दोनों पर एक्सेलरेशन सेम लगेगा, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसका मास 1 kg है कि इसका मास 2 kg है, ये बोल रहा है बस केवल, ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्या होता है, वही यही एक्सेलरेशन है, उसकी केवल वैल्यू बता दी गई है उसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिखेंगे, सबसे पहले इसका एक पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या रहता है, देखो, when an object is dropped from some height, when an object is dropped from some height, a uniform acceleration, is produced in it,
Why the gravitational pull of the earth. ठीक है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसका, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन वाला पॉइंट ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, जब उसको सम हाइट से छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो एक फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल उसको खींच दिया उसके कारण। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट जो डेफिनेशन वाला पॉइंट है वो क्या है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द यूनिफॉर्म acceleration produced in a freely falling body body in a freely falling body due to the gravitational force, due to the gravitational force, the gravitational force of the earth, is known as acceleration due to gravity. Known as acceleration due to gravity. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या कह रहा है, जो उसी जो एक्सेलरेशन होता है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो इसकी वैल्यू कितनी हुई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट व्हेन इट रफ कर दूं, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square and when a body is
thrown vertically upwards, it undergoes a retardation. It undergoes a retardation of 9.8 इसका कहने का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी ड्रॉप्ड फ्रीली फॉलिंग विद ए एक्सेलरेशन 9.8, जब नीचे की तरफ हेवी आती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है 9.8, एंड व्हेन ए बॉडी इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका रिटार्डेशन होगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी 9.8। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन एक तरह से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन of the acceleration due to gravity. Okay, thank you.